राजेश अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता था। उसकी माँ बार बार यही जिद करती कि मेरे मरने से पहले तुम शादी कर लो, वरना मेरी बात कौन ख्याल रखेगा। मगर राजेश हर बार यही कहकर बात टाल देता कि अभी कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो तब देखूंगा, क्योंकि जो जॉब वह कर रहा था वह उससे खुश नहीं था। कुछ साल गुजरने के बाद राजेश को एक अच्छी जॉब का ऑफर आया और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। अब उसका शादी न करने का बहाना भी खत्म हो गया और जॉब मिलने के कुछ साल बाद राजेश की शादी हो गई। सब ठीक था, दो पति पत्नी खुश थे। शादी के कुछ महीने बाद राजेश की मां की मृत्यु हो गई और घर में वो दोनों पति पत्नी अकेले रह गए। राजेश सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को घर लौटता। कुछ साल गुजरने तो राजेश महसूस करने लगा कि अब उसकी पत्नी उससे पहले की तरह प्यार नहीं करती और ना उसका पहले की तरह ख्याल रखती है। वह एक दिन सोचने लगा, घर में कोई और उससे मिलने आता है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और सारे घर में खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। अब राजेश रोजाना उन कैमरों को देखता कि उसकी पत्नी का सारा दिन घर में क्या करती है। कोई इससे मिलने आता है या ये किसी से मिलने जाती है। बल्कि जो कुछ राजेश ने देखा वह सब उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्नी का सारा वक्त घर के कामों में गुजरता। वह एक अच्छी और नेक पत्नी थी। राजेश को ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ और वह शर्मिंदगी हुई। वह चाहता था कि वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताकर उससे माफी मांगे कि उसने किस तरह उस पर शक किया और उस शक में कितनी गलत और कितनी घटिया हरकत कर बैठा था। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो गया। उस शाम जब ऑफिस से घर आया तो अपनी पत्नी के लिए कुछ कपड़े और गिफ्ट लेकर आया। वह बस अपनी गलती की माफी मांगना चाहता था। वह अपनी नज़रों में गिर चुका था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति इसके लिए कपड़े और गिफ्ट लेकर आया है तो वह बहुत खुश हुई। मगर साथ ही राजेश की आंखों में शर्मिंदगी भी उसे साफ साफ नजर आ रही थी। उसने राजेश से पूछा कि आज तुम बहुत मायूस नजर आ रहे हो, बताइए क्या बात है। राजेश ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। क्या तुमको कपड़े और गिफ्ट पसंद आए? वह कहने लगी, हाँ बहुत पसंद आए, मगर आप क्यों परेशान हैं? कोई तो बात जरूर है। राजेश अब खामोश हो गया क्योंकि वह सब कुछ बताना चाहता था मगर उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। वह कहता भी तो किस तरह। राजेश से रहा न गया तो वह बोला, अगर मुझसे कोई बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? राजेश की पत्नी ने कहा, चाहें आपने जो भी गलती की हो या कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, मगर गुनाह के लिए ऊपर वाले से माफ़ी मांगे। वही आपके गुनाह को माफ़ कर सकता है और मुझे यकीन है कि वह आपको माफ़ कर देगा। आपकी पत्नी की ये बात सुनकर राजेश की जान में जान आ गई। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को सब बता दे, मगर फिर सोचा कि शायद ये सब कुछ बताने के बाद उसकी पत्नी उसे माफ़ तो कर देगी, मगर शायद कभी मुझ पर यकीन नहीं कर पाएगी। उसके बाद उसकी पत्नी बोली, आप परेशान ना हो, आपने जो भी गलती की है बता दें ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। अगर बताने की हिम्मत नहीं हो पा रही तो ना बताएं, मैंने तो बस वैसे भी आपको माफ़ कर दिया, तो गलती जानकर क्या करूँगी। बस आप परेशान ना हो और ऊपर वाले से माफ़ी मांग लो। वैसे भी सच्चे दिल से माफ़ी मांगी हुई माफ़ ऊपर वाला भी रद्द कर देता है। राजेश के दिल में सारा बोझ आहिस्ता आहिस्ता उतर जा रहा था। वह सोच रहा था कि उसने क्या किया और उसकी पत्नी कैसे उसको तसल्ली दे रही है। आखिरकार राजेश ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और ऊपर वाले से भी रो रो कर माफ़ी मांगने लगा और खुद कसम खाई कि वह कभी भी किसी पर शक नहीं करेगा और ऐसी गलती नहीं करेगा और अपनी पत्नी को हमेशा खुशी और आराम देगा जैसे उसने मुझे आराम और सुकून दिया। राजेश ने अपनी खाई हुई कसम को पूरा किया और जिंदगी भर कभी ऐसी गलती ना दोहराई। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।